जय श्री बालाजी। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं प्रभावशाली वाणी की। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम अपने मुंह से शब्द निकालते हैं, वो कितने प्रभावशाली हो सकते हैं, या किन लोगों के मुंह से वो प्रभावशाली शब्द निकलते हैं जिनकी वाणी इतनी मधुर, इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला नतमस्तक हो जाता है। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस एपिसोड में खास तौर पे हम उस वाणी की बात करेंगे जो प्रभावशाली हो। देखिए, कुंडली का द्वितीय भाव, उसके ऊपर हमें विचार करना है और नियम रहेगा कि द्वितीय भाव का स्वामी सबके क्षेत्रीय यानी अपनी ही राशि का, मित्र राशि का या उच्च का होकर शुभ भावों में बैठा हो। ये तो एक नियम हुआ। द्वितीय भाव पर या द्वितीय भाव के स्वामी पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, ये दूसरा सूत्र हुआ। और शुभ ग्रह कौन से होते हैं? बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये स्वाभाविक दृष्टि से शुभ माने जाते हैं। और वाणी का कारक, तीसरा सूत्र, वाणी का कारक बुध शुभ भावों में हो, मित्र की राशि में हो, सब राशि का हो या उच्च का हो, ये तीनों नियम प्रभावशाली वाणी को हमारे मुख से निकालने में काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिनकी वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव रहता था। उनकी कुंडलियों में इसी प्रकार के योग रहे होंगे। मैं नियम यहां पर आपको साथ में फ्लैश हो रहे होंगे, आप ध्यान में रखिएगा। तीनों नियमों को लगाना है आपको, और इन तीनों नियमों को लेकर हम कुछ कुंडलियां यहां पर उदाहरण के रूप में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी हम इन तीनों नियमों को कुछ पत्रिकाओं के ऊपर लागू करके देखेंगे। ये कुंडली जो आपके सामने फ्लैश हो रही है, ये कर्क लगन की कुंडली है। और इसके द्वितीय भाव का स्वामी देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य बना और वो उच्च का होकर दसम भाव में स्थित है। द्वितीय भाव का स्वामी उच्च का होकर दसम भाव में, और दसम भाव में ही बृहस्पति देव जो कि एक शुभ ग्रह है, उनकी पंचम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर है। दोनों नियम यहां पर लागू होते हैं। और तीसरा नियम, द्वितीय भाव का जो कारक है बुध, बुध अपनी मित्र राशि में 11वें भाव में बैठा हुआ है।
ये तीनों के तीनों नियम देखिए इस कुंडली के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं। और इनकी वाणी इतनी प्रभावशाली रही, इनके वाणी में इतना प्रभाव था कि एक खूंखार डाकू, उंगली मार डाकू, आपने कथा सुनी होगी उंगली मार डाकू की। जब इस महापुरुष ने उसको संबोधित किया, जब उसके साथ वार्तालाप किया, तो वो खूंखार डाकू महात्मा बुद्ध की शरण में चला गया। ये कुंडली महात्मा बुद्ध की है। ये एक और कुंडली यहां पर आपको फ्लैश हो रही है। ये कुंडली वृष लगन की कुंडली है और इसके द्वितीय भाव का जो स्वामी बुध है वो पंचम भाव में उच्च के होके बैठे हुए हैं। पंचम भाव में उच्च के होकर बैठना, जब द्वितीय और पंचम का कोई संबंध बने, जहां पर द्वितीय का स्वामी भी बुध है और पंचम का स्वामी भी बुध है, और बुध जो है वो पंचम भाव में उच्च के हैं, जब द्वितीय और पंचम का संबंध बनता है तब वो व्यक्ति बड़ी नपी तुली सुलझी हुई टू द पॉइंट ऐसी वाणी बोलने वाला होता है जिसका तोड़ कोई नहीं होता। वो बहुत ही सोच समझकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल नपे तुले लफ्ज जिनको कोई काटने की हिम्मत नहीं कर सकता। देखिएगा आपके सामने कुंडली है, द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी दोनों एक ही हैं, और द्वितीय भाव का स्वामी बुध उच्च का होकर पंचम भाव में है। द्वितीय भाव का कारका भी बुध बना, वो भी उच्च का होकर पंचम में। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई शुभ दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर नहीं है, लेकिन ये बुध अकेला ही ऐसी वाणी मुख से निकलवाने वाला अकेला ग्रह है। और यह कुंडली भगवान श्री कृष्ण जी की है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और कुंडली यहां पे आप देखेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न की इस कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ही है। द्वितीय भाव का स्वामी शनि अपनी ही राशि में द्वितीय भाव में बैठा हुआ, और द्वितीय भाव का कारका बुध उच्च के होकर दसम भाव में स्थित है। और इस उच्च के बुध के ऊपर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, यानी कि बृहस्पति की दृष्टि बुध के ऊपर होना और शनि का सब क्षेत्रीय होना वाणी में चार चांद लगाने वाला, एक बहुत ही सुलझी हुई, एक जिसे कहते हैं कि बड़ी रौबदार, बड़ी ऊंची आवाज और प्रभावित करती हुई बोलबानी। यह कुंडली नवजोत सिंह सिद्धू जी की है। उनकी वाणी देखिए, जब वो बोलते हैं तो एक द्रोबदार आवाज
और बहुत ही सुलझी हुई वाणी। एक और कुंडली आपके सामने यहां स्क्रीन के ऊपर है। कन्या लगन की यह कुंडली है और द्वितीय भाव में यद्यपि मंगल बैठे हुए हैं और मंगल के साथ साथ दो शुभ ग्रह द्वितीय भाव में, शुक्र अपनी ही राशि के हैं और साथ में बृहस्पति देव। पहला नियम, द्वितीय भाव का स्वामी सबके क्षेत्री हो, शुभ ग्रह का साथ हो या दृष्टि से या बैठने से। और द्वितीय भाव जो वाणी का कारका है बुध, वो उच्च का होकर लगन में स्थित है। देखिए, यहां पर नियम सभी लागू हो रहे हैं। द्वितीय भाव में मंगल है, नो डाउट, और जो वाणी का कारका बुध है उसके ऊपर शनि और राहु की दृष्टि भी है। ऐसे में अपनी वाणी को सुधारने में बहुत प्रयत्न करने पड़े होंगे। ये राहु शनि के अशुभ प्रभाव को बहुत मेहनत से हटाया गया होगा, उसको कम किया गया होगा। पहला नियम, द्वितीय भाव का स्वामी सबके क्षेत्री अपने ही घर में बैठा हुआ है और साथ में शुभ ग्रह बृहस्पति। और द्वितीय भाव का जो कारका है बुध, वो लगन में ही उच्च का होकर बैठा हुआ है। और यह कुंडली बहुत प्रभावशाली हो जाती है वाणी के लिहाज से या दूसरे एंगल्स के हिसाब से, क्योंकि इस कुंडली के जो लगन है और सूर्य लगन, चंद्र लगन, ये तीनों लगन एक ही है। और जब ये इस तरीके से तीनों लगन एक ही हों तब कुंडली का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सूर्य लगन से भी देखेंगे तो द्वितीय भाव वही रहेगा, चंद्र लगन से भी द्वितीय भाव वही रहेगा। तो ये कुंडली मशहूर कथावाचक मुरारी बापू जी की है। चलिए फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में कुछ ऐसी कुंडलियां लेंगे जहां पर उनकी वाणी जो थी वो बहुत ही रूड थी या रोबदार थी। कुछ इस तरीके की कुंडलियां हम लेंगे जहां पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी वाणी नहीं थी। जय श्री बालाजी।